दोनों ही भजन बहुत सुंदर गाए थे। भगवान के चरणों में जिसे आने का अधिकार मिलता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और दूसरा भजन तो अंजू दीदी ने एक्सप्लेन कर ही दिया। थोड़ा समय का अभाव रहता है, नहीं तो एक भजन था, समय नहीं, लास्ट में देखेंगे अगर बच गया समय तो, नहीं तो ये भी बहुत सुंदर दीदी ने बताया भी भजन कि मेरी तुच्छ सी हस्ती किसी के काम आ जाए। तो है तो ये बहुत उच्च कोटि का और बहुत ही पहुंचे, लेकिन हम भी इससे समझ सकते हैं कि जो भी कुछ है वह किसी के काम आ जाए। और भगवान की शरण में आके तो और ज्यादा समझ आता है हमें कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए और हम ऐसा कर पाए। ये भगवान से हम आशीर्वाद मांगते हैं, बल मांगते हैं, कि अंदर जो है ना बलबले तो बहुत उठते हैं कि भाई हाँ, लेकिन वो हम कर भी पाए, कि उस पे चल भी पाए, किसी के काम आ पाए। एक छोटे सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी जहाँ बैठे हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं, तो मन से इस प्रार्थना को जो है दोहराए और भगवान से प्रार्थना करें। ये उच्च परलोकवासियों के द्वारा लिखी गई है प्रार्थना भी, जो उसमें संदेश है उसी में से है। श्रद्धा जी ने लिखवाई, बहुत ही सुंदर तरीके से है। उनके ना एक एक शब्द में देखें प्रार्थना के कि कितना प्रभाव है। हमारे पास तो वो शब्द ही नहीं है। हे अमृत के चश्मे, देखें, हे अमृत के चश्मे, तुम्हारे भीतर से देव प्रभाव का अमृत निकलकर किसी देव घटना से जब किसी हृदय तक पहुंच जाता है, तो उस हृदय की काया पलट जाती है। और देखिए इन लाइनों में कितना असर है कि जितनी भी चंद आत्माएं हम यहाँ बैठी हैं, तो वाकई में ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम सबका हृदय बदला है। हम अपनी पिछली जिंदगियों से देखें तो ये जो भी घटनाएं हुई, देव घटनाओं, इसमें लिखा गया है, उसके अंदर का विष दूर हो जाता है, उसकी चाल ढाल तक बदल जाती है। तुम्हारे भक्तों के यत्नों के द्वारा कितने ही हृदय तुम्हारे देव प्रभाव रूपी अमृत की महानता को कुछ न कुछ जान चुके हैं। उसके कुछ ना कुछ अभिलाषी हो चुके हैं। अभिलाषी हैं तभी तो हम बैठे हैं यहाँ सुबह उठ के। परंतु जिन नियमों से वह अमृत प्राप्त हो सकता है, उनकी ओर से अभी वह बेसुधी की अवस्था में है। कि जो पूरी तरह से हम अमृत पा सकते हैं ना, वह अभी हमें ज्ञान नहीं है उतना ज्यादा। ये वाकई सही बात है कि भगवान तो अमृत के चश्मे हैं और अभी तो हम कुछ बूंदे ही पा पाए हैं, क्योंकि ना तो भगवान को ही हम जान पाए कि इतनी भगवान में विशालता है, इतनी महानता है कि उनका जीवन जानना ही अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरे खास करके भाई मैं अपने लिए तो मेरे को है कि नहीं समझ अभी उनके बारे में इतनी ज्यादा, तो बहुत विशाल है। और यहाँ पे लिखा सभी के लिए कि सभी अभी बेसुधी की अवस्था में ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान का जो है जीवन अगर हम जानने बैठे तो बहुत ही विस्तार में है, उनकी शिक्षा। इसलिए उस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते अभी जितना हमें चाहिए। भगवान की कुछ बूंदे तो मिल रही हैं, उसी में ही हम धन 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 हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। जब तक वह अमृत हृदय के भीतर संचार ना हो, तब तक हृदय के अंदर का विष दूर नहीं हो सकता। कहीं किसी ना किसी कोने में हमारे कोई ना कोई नीच भाव जो विष के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए कृपा करके अपनी ज्योति का दान दो,
जिसके द्वारा हम देह प्रभाव को पाने के नियमों को जान सकें कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा देह प्रभाव पा ले भगवान के, और हमारा हृदय पवित्र और शुद्ध हो जाए और हम अमृत का संचार होने लग जाए हमारे हृदय के भीतर। उन नियमों का पालन करके ही अमृत दाता के दरबार से अमृत प्राप्त कर सकते हैं। हे अमृत के दाता, इस समय ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा हमें दान दो कि हम आपके देह प्रभाव रूपी अमृत को पा सकें और अपने हृदय के जो भी गंदगी है, विष है, उसको दूर कर सकें और इसे शुद्ध और पवित्र बना पाए। शुभ हो आपका भगवान, शुभ हो हम सब पर, ऐसी कृपा करो हे सहायकारी शक्ति हो, आप इसमें हमारी मदद करो। हमें नीच भावों पे, नीच रागों पे चलने से रोक सको हमें, कि पता नहीं कब हम अपना सही चलते चलते रास्ता बदल लेते हैं और हमारे अंदर कहाँ से उमड़ कर नीच अनुराग, नीच भाव, नीच सुख आ जाते हैं। तो उनसे हम निकल पाए और उच्च मार्ग पर चल पाए और अमृत को प्राप्त कर पाए। अमृत का चश्मा है, ज्यादा से ज्यादा अमृत हम प्राप्त कर सकते हैं और कुछ बूंदों में ही हम खुश हो रहे हैं। तो हम ऐसा कर पाए, मैं कर पाऊं, आप कर पाओ, ये बहुत गहरी प्रार्थना है भगवान, हम सब ऐसा कर पाए। शुभ हो आपका, शुभ हो भगवान, आप आपको सदैव की जय। शुभ हो भगवान। ये नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ मैं पीछे कुछ समय से। तो पिछली बार ये भाग 2 है, नई सोच नया सवेरा का भाग 2 है। कई पूछते हैं कि कौन सा भाग है, 4 भाग निकाले हैं श्रीमान जी ने इसमें। भाग 1, 2, 3, 4, ये 2 नंबर का भाग पढ़ती हूँ मैं इसमें से। और अब तक 34 तक मैं पढ़ चुकी हूँ चैप्टर सीक्वेंस से। पिछली बार हमने जो पढ़ा था घृणा तो करो, उसमें कि हमें कैसी घृणा करनी है ये हमने जाना था। आज है 35 है, इसका टॉपिक है मैं क्या सींच रहा हूँ। सींचना मतलब हमने अगर जाने बाहर की दुनिया में तो पेड़ पौधों को सींचा जाता है, तो लेकिन इस टॉपिक के अंदर तो बहुत गहराई छुपी है। और कई बार आप देखें, आपने किताबें पढ़ी होंगी बचपन में, 10वीं 12वीं में भी हिंदी की, तो उसमें कविताओं में लिखा कुछ होता था और उनका मीनिंग कुछ और निकलता था। अगर किसी ने हिंदी को ध्यान से पढ़ा होगा, पढ़ाने के बाद और ज्यादा समझ में आता है कि उसमें कभी कभी बात तो सूरज चांद की हो रही है और पता चल रहा है वो किसी मनुष्य के बारे में बता रहे हैं और भी प्रकृति के बारे में हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भाव छुपे होते थे वो किसी अच्छाई को दर्शाने के लिए होते थे। तो यहाँ के टॉपिक ही, इस जो पुस्तक के हैं वो टॉपिक भी बड़े सुंदर हैं और बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में है ये पुस्तक। और बहुत जो नए लोगों को भी समझाने के लिए मेरे हिसाब से, और पढ़ने के लिए, देने के लिए, कि हम किसी को देना चाहते हैं ना गिफ्ट, उसके लिहाज से भी ये पुस्तक बहुत ही सुंदर है, बहुत आराम से समझ आने वाली। तो मैं क्या सींच रहा हूँ, देखेंगे हम क्या सींच रहे हैं। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और सुख चाहता है, परंतु सुख के पीछे सारी उम्र गवाकर भी उसके लिए प्राय सुख मृग मरीचिका बना रहता है। सुख आगे आगे और वह पीछे पीछे। संसारिक पदार्थों व शारीरिक सुखों का यही हर्ष होता है। मृग मरीचिका तो सब जानते ही है ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं रेतीली पे और पानी पानी है और हम वहां पहुंचते हैं तो फिर लगता है पानी और आगे है, और बिल्कुल पानी की तरह ही लगता है और वो पानी होता नहीं है वहां पे।
रेत पे पानी का क्या रहता है, एक मतलब एक परछाई सी या प्रभाव से दिखाई देते हैं सिर्फ, और असल में नहीं होता। तो यही चीजें हैं कि हम जो है सुख क्या बना रहता है कि अब सुख है। अब इसमें ही जानेंगे आगे कि सुख क्या है, आगे आगे और हम पीछे पीछे। और यही सब पूरी उम्र बीत जाती है, कब हमारी जिंदगी खत्म होने पे भी आ जाती है और हम पीछे पीछे भागते रहते हैं सुखों के। इसका कारण स्पष्ट है कि हम मुख्य व गौण का भेद ही नहीं समझ पाते। मुख्य है हमारा जीवन, हमारी आत्मा, और गौण है शरीर। ये तो हम सबको पता ही है, यहाँ जो बैठे हैं ये चीज तो हम बहुत अच्छे से जान ही गए, और जान गए तभी हमारा सफल भी है कि हमें मुख्य और गौण का अगर नहीं अभी भी, यानी कि ज्ञान तो हो गया और बोध नहीं हुआ कि वही है कि हम सुबह उठ ही रहे हैं और वही रूटीन में है कि पूरा दिन हम कितने घंटे शरीर को दे रहे हैं और कितने घंटे हम आत्मा को दे रहे हैं। तो तभी हमें पता चलेगा कि हम मुख्य की तरफ जा रहे हैं या गौण की। तो ये हमारा होमवर्क भी देख ले अपना, कि अपने घंटे डिसाइड करें कि कितना समय हम निकाल रहे हैं किस चीज के लिए। शरीर, शारीरिक सुख व सांसारिक पदार्थ, ये सब चीजें क्या है, शारीरिक सुख, सांसारिक पदार्थ और शरीर, सब गुण है। जो भी हमें यहाँ पे सुख मिल रहे हैं, और मैं तो बोलती भी हूँ कि जैसे हमें लगता है कि वहां घूमने जाएंगे हमारा मन अच्छा हो जाएगा, या हम मूवी देख लेंगे, या कोई भी, तो वो क्या है, सब चीजें टेम्परेरी खुशियां देती हैं। कोई सामान लिया है, कपड़े खरीदा, कपड़े खरीद लिए, बहुत खुशी सी होती है कि नए नए कपड़े आ गए, या घूमने के लिए मन होता है। तो वो उतने ही दिन है, फिर थोड़े दिन और बनी रहेगी, कपड़े ले आए तो 15-20 दिन और हम खुश रहते हैं कि नया सूट देखते रहेंगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई भी नया सामान भी घर में आता है। परंतु अज्ञानतावश अपने जीवन में मुख्य और गौण को मुख्य समझते रहकर हम सारी भूल करते हैं कि अब हमें मालूम ही नहीं, हम टेम्परेरी खुशियों के पीछे भागे जा रहे हैं कि इसे ले आएंगे तो ये खुशी मिल जाएगी, ये चीज हो जाएगी तो हमें ये अब खुशी मिल जाएगी। तो हमें इसमें पता ही नहीं कि मुख्य क्या है और गौण क्या है, और हम पूरी उम्र ऐसे ही रहते हैं। तो सत्य संत कबीर जी ने सही फरमाया था, मूल गहे ते सब कुछ पावे, टाल पात में मूल गवावे। ये कबीर जी का दोहा है। और कबीर जी के बारे में मालूम होगा, बिल्कुल अनपढ़, वो लिखना भी नहीं जानते थे, सिर्फ गाते थे। तो ये उनके जो दोहे हैं वो भी शायद किसी और के माध्यम से ही लिखे गए होंगे, इतना तो मेरे को नहीं मालूम। तो ये दोहा एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी, मूल गए तो सब कुछ पावे, टाल पात में मूल गवावे। तो कबीर जी जो थे वो निरक्षर थे, बिल्कुल अनपढ़, परंतु बात बहुत पते की करते थे। अर्थ स्पष्ट है कि यदि हम किसी वृक्ष की जड़ की चिंता न करके डाल पात निरंतर सींचते हैं, सींचने का था ना टॉपिक, तो हम सींच किसे रहे हैं वो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि हम जड़ छोड़ रहे हैं और पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, तो सहज ही समूचा वृक्ष मुरझा जाएगा। किंतु यदि हम जड़ को सींचते हैं तो डाल पात खुद बे खुद हरे भरे रहते हैं और वृक्ष का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता। अतः हमारा कर्तव्य है कि मूल को संभालें। मूल मीन्स की जड़, कि हम किसको पानी देते हैं। अब ये तो सभी को ही मालूम है, छोटे से बच्चे को भी पानी जड़ में ही जाता है। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल से समझाया है कि पत्तों के ऊपर पानी थोड़ी डालेंगे, पेड़ के जड़ में डालेंगे, ये छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन हम इसे कितना समझ रहे हैं।
तो मेन भी हमारे जीवन में भी क्या है कि हम मूल को संभालें। अगर पत्तों को हरा भरा रखना है तो जड़ में पानी डालें, पत्ते अपने आप हरे भरे रहेंगे, फूल पत्ते फल सब आ जाएगा उसमें। तो इसी संदर्भ में आध्यात्मिक दुनिया के वैज्ञानिक संत भगवान देवात्मा ने कितना सही फरमाया था, हे मनुष्य, तू केवल शरीर ही नहीं है, आत्मा भी है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में उम्र बर्बाद मत कर। पूरी पूरी उम्र हम कहाँ निकाल देते हैं, सिर्फ शारीरिक खुशियां ढूंढने में। तो हम शरीर ही नहीं, ये किसने, भगवान देवात्मा ने फरमाया, लिखा हुआ है पूरा स्लोगन में। आप देखें जब आते हैं यहाँ पे तो बैनरों पे भी लिखा हुआ होता है कि शरीर ही नहीं है, आत्मा है। और सिर्फ उसी की तृप्ति में मत लगा रहे कि शारीरिक सुख, सुबह उठे खाया पिया, फिर काम पे चले गए, फिर उसके बाद में फिर आए हम, फिर से दोपहर का खाना, फिर शाम का, फिर वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई। जरूरी है चीजें, इनके बिना नहीं। शरीर ही नहीं है हमारा सही तो भी ठीक है कि हम नहीं कर सकते, एकांत में हम साधन नहीं सुन सकते, सत्संग है नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसमें हमें ये तो पता हो कि पूरा दिन ही वही तो नहीं है, कुछ समय तो निकाला हमने। और उसमें हमारा पूरा दिन भी है कि उसमें तो नहीं हम बहे जा रहे। जो नीच राग है, नीच भाव है, उन पे हमारा ध्यान जाता है या नहीं जाता, सिर्फ वहां पे ध्यान फेरना है। काम जो आप कर रहे हैं वही है कि अगर लेडीज है वो घर का काम कर रही है तो किचन में काम करते हुए उसके मन में अगर कुड़कुड़ चल रही है कि खाना बनाते हुए क्या ही मुसीबत है, दो मेहमान और आ गए हैं, या कोई और नई डिश डिमांड कर दी है, और हमारे मन में चल रहा है कि क्या मुसीबत है कि इतनी गर्मी हो रही है, और तो फिर देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम काम करते करते भी अलग से नहीं है कि हम कहाँ पे हम नीच भाव में बह जा रहे हैं, तो हम आत्मा को खोते जा रहे हैं। हमें आत्मा की सुध नहीं है, क्योंकि आत्मा का वहीं पे ही नाश होने लग जाता है जब हम नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही है जेंट्स के लिए भी, मेल के लिए भी, कि वो जो भी काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी, तो उसमें वो कितने उसमें अपनी आत्मा को उच्च बनाए रखते हैं कि जॉब के साथ सर्विस भी कर सकते हैं। कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि हम काम करते करते सेवा भी कर सकते हैं। वो किसी भी महकमे में हो, आप बस प्यार से बोल लें। बैंक में जाएं, कई लोग कितने बदतमीजी से बात करते हैं, अभी लाइन में खड़े रहो, अभी नंबर नहीं आएगा, और कई कई इतने प्यार से बात करते हैं कि बहुत मन करता है उनसे मैं तो धन्यवाद भी दे के आती हूँ। अभी जब भी बैंक में जाती हूँ तो एक लेडीज है बहुत ही प्यार से कि अभी 2 मिनट रुक जाइए, है ना, ये सबको रहती है जल्दी, तो वो प्यार से उन्होंने बोला, दो के बजाय हम 10 मिनट खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं। तो वही है कि प्यार की भाषा तो ऐसी है कि एकदम हृदय को छू जाती है। और वही हम एकदम एकदम ऐसी वाणी में बोले, कटु वाणी में। डॉक्टर से भी आप देखें तो कि अगर प्यार से बात करते हैं तो वो बहुत असर करते हैं। हाँ, जहाँ थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है इसमें है कि टीचर वाला जो है, अध्यापिका का जो जॉब है, उसमें थोड़ा सा देखे, अगर हर समय ही प्यार से ही बच्चों से बात करेंगे तो फिर वो अपना होमवर्क नहीं करके लाएंगे, तो सख्त होए। फिर उसके बाद लेकिन प्यार भी दें तो वो प्यार को महसूस करते हैं और वो आपका काम करके लाएंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खाली ऐसा नहीं बता रही कि इसमें भी है कि मेरी क्लास में मैं अपने बच्चों को जब वो होमवर्क देती थी तो सबका कॉपी कंप्लीट रहती थी। और बाकी जैसे दिया जाता था टारगेट की भाई एग्जाम से पहले सबकी कॉपियां कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो बच्चे खुद से ही कर लाते थे कि हाँ, उसमें हम एक रूल तो बना ही देते थे कि भाई एक रोल नंबर से कॉपी देखनी है, लेकिन सबकी कंप्लीट मिलती थी। जो वीक से वीक बच्चा भी है उसका भी काम पूरा है। तो उसमें वही है कि सख्त तो हुए कि ऐसा नहीं है, जहां पे हमें थोड़ा सा है लेकिन उसके साथ प्यार जो है
वो अपना काम करता है, उससे हमें डबल वो मिलता है रिजल्ट। तो हम अपनी आत्मा का ध्यान पूरे दिन में, ऐसा नहीं है कि अलग से भी समय, आप सुबह है कुछ समय तो निकालें, सुबह समय नहीं है आपने ऑफिस जाना है तो फिर रात को शाम को निकालें समय, कि वो ये सुबह सोचते हैं कि शाम को कर लेंगे, शाम को आए थक गए हम, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस है या बाहर है, तो सुबह हमें जल्दी होती है कि अभी दुकान का समय हो गया, अभी जॉब का समय हो गया, चलो शाम को बैठेंगे, शाम को साधन करेंगे, शाम को जो भी हम काम कर रहे हैं, निज का साधन साधन जो भी पढ़ रहे हैं वो शाम को आए थक गए, थक के तो वैसे ही नहीं मन होता, तो भाई कोई समय तो निकालें, पूरा दिन ही बस फिर अपने शरीर के भले के लग रहे हैं, ये खाने पीने में और कमाने में। तो वो तो चलो है कि आप नहीं ज्यादा समय निकाल पा रहे, तो आप चलते फिरते अपने काम के साथ भी आत्मा का भला कर सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने भावों पे ध्यान दें। कि जो लेडीज है वो अपना देखे कि जो भी कार्य कर रही है घर में, अगर कोई काम वाली भी आ रही है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये भी हम अपनी आत्मा का ही भला कर रहे हैं। उससे हंस के बात कर लें, देर हो गई या वो छुट्टी कर रही है तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो फिर हम आत्मा का वो कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम तो पूछो कि वो छुट्टी क्यों कर रही है, कि जानबूझ के कर रही है तो थोड़ा सा कहो तरीके से, अगर वैसे है तो प्यार से, कि भाई उसकी प्रॉब्लम समझो कि मजबूरी में ही कर रही है, और ज्यादातर मेरे को पता है कि मजबूरी में ही करती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी नौकरी प्यारी होती है। कि इसमें ही खुद का ही मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ आती है मेड, तो मैंने बोला उनसे, अ, और मैं इसमें कोई अहम भी नहीं कि हम बात करते हैं ऐसे मेड की, तो अच्छा भी नहीं लगता, कि मेरे को तो अपनी साथी सी लगती हैं, उनके बिना ना ऐसे लगता है रौनक सी भी नहीं लगती, घर में आती हैं तो रौनक सी ही हो जाती है। अब वो समय से नहीं, 11 बजे आ रही थी, और 11 बजे तक तो हमें लेट बहुत हो जाता था बर्तन के लिए, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं शॉप से तो हमें खाना बनाना होता है, और वो बर्तन नहीं है, तो मुझे, तो मैंने बोला प्यार से 2 बार 3 बार कि भाई मेरे को इसी समय, तो वो मजबूरी बता रही थी अपनी, कि छोटा बच्चा है घर में, कि वो जब क्या नाम है अ, उसकी बेटी का, कि जब वो आएगी तभी, तो अब मैं भी परेशान हूँ, अब हम जब पे कर रहे हैं तो हमें काम नहीं मिल रहा, मैं खुद से बर्तन, तो अब इसमें मैंने फिर एक हल मैंने कहा कि कहा भी, उसने कहा कि अगर आपको कोई और मिलती है तो लगा लो, मैंने कहा हाँ सही है, अभी मिलेगी तो मैं फिर लगा ही लूंगी क्योंकि परेशान हो रहे। तो अब फिर मैंने, जब मैं बहुत परेशान हो गई, उसे लगा कि मिलती तो है नहीं इन्हें, तो अब वही है, दूसरों से पूछने के बाद लिए टाइम भी नहीं था, और मैंने फिर जब बहुत परेशान हो गए, मैंने सोचा घर पे ही तो खुद ही कर लेंगे, जो भी मन में आया कि भाई जब करने ही है मुझे आधे बर्तन, तो मैंने क्या करा, क्या नाम है, उनसे बोला कि आप मत आना, भाई कल से महीना पूरा हो गया 1 तारीख से, तो एकदम उसको लगा झटका सा कि भाई, मैंने कहा कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, आप बहुत अच्छा काम करती हो, वाकई में ही करती हैं, मेरे ऑपरेशन के समय पूरा खाना भी बनाया उन्होंने, और बहुत अच्छे से खाना भी टेस्टी बनाया, मैंने कहा आपकी सेवा बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे को समय का हमारा मैच नहीं हो रहा, बहुत प्यार से कहा, तो समझ में आया। तो दीदी थी तो उनको भी लगा कि ये छोड़ के जा रही है, कि नहीं 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 नहीं, दिल ऐसे है ना कि नहीं, इसका तो काम छोड़ के चली जाएगी तो भाई इसका नुकसान हो जाएगा, मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मजबूरी है। तो फिर उसको समझाया, उसको अपने आप पता नहीं कैसे उसने अरेंजमेंट करा कि वो सो जाता है बच्चा, तो वो जैसे ही सोता है तो वो फटाफट से आ जाती है और करके चली जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ हमें प्यार मिल रहा है, तो वो भी हमारी मजबूरी को समझते हैं। हम डांट के बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, तो वहां क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही वो कर रहे हैं, कि वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी कुड़न चलन और विष जहर वो हमारे अंदर भर रहा है, तो वही चीज हम आराम से भी कह सकते हैं और वही हम गुस्से से भी। तो यहाँ हम काम करते करते वही है, चाहे हम बाहर भी काम कर रहे हैं या घर में भी,
अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते जा सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा जाना, और ज्यादा कर पाए वही ना, भगवान तो पूरे अमृत के भंडार हैं। अगर हम कुछ बूंदों में ही हमारा इतना भला हो रहा है कि बहुत आत्मा सुकून में, इतना प्यार बना हुआ है कि मेरा मन भी नहीं था कि वो जाए और उसका मन भी नहीं था, तो अपने आप ही कैसे सेटिंग हो गई। तो अब वो आ रही है कंटिन्यू, और उस समय भी सही आ रही है, मेरे को भी अब सही लगता है। तो ऐसा हम कर पाए सभी कि अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिराना। बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि एक ही रहता है, जिंदगी तो हर रोज एक नया क्वेश्चन खड़ा कर देती है। कि वही है ना, जो हम तैयारी करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ हम ही ऐसा नहीं करेंगे, अब हमारी मेड आएगी तो हम भी ऐसे। लेकिन जो हम तैयारी करके आते हैं ना सिलेबस की, वो आउट ऑफ सिलेबस आता है कि क्वेश्चन नए खड़े होते हैं जिंदगी में हर एक के साथ। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हमारे को आना चाहिए। कि हमें पता चल जाए, तो भगवान ने तो हमें इतना भंडार दे दिया कि हम अगर कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, तो वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह हमें चलना है। तो हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग 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 तरह की प्रॉब्लम है, पर अपनी आत्मा को नीचे नहीं जाने देना। और किसी को अगर लगता है कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, कि इसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सोल्यूशन है। आप श्रीमान जी, नवनीत जी हैं, जो बड़े लोग हैं, देखें उनसे करके देखें, अपनी प्रॉब्लम बता के देखें, तो वो बहुत अच्छे से हल निकाल देंगे। आप कोई भी बड़े लोग हैं, मैं तो पूछ लेती हूँ कि कोई भी मेरे को लगती है कि परेशानी, और अगर नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या करें, तो वहां पे हमारे धर्म संबंधी एक दूसरे को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। हम अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं और उनसे निकल सकते हैं अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हुए। तो हमें अपनी आत्मा को सींचना है, उसको मुख्य रख के चलना है। और मुख्य से मतलब वही नहीं कि बस सुबह और शाम हमने करा, वो भी जरूरी है कि आप थोड़ा समय तो निकालें, 10 मिनट, आप बहुत बिजी हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर पूरे दिन में चलते फिरते भी ध्यान देते रहें। आगे इसी में हम पढ़ेंगे। ये भगवान की वाणी तो हमने पढ़ ली है कि तू शरीर ही नहीं है, आत्मा भी है। ये याद रखें हम हर पल हर समय, कि हम आत्मा समझ के जिएंगे ना खुद को, तो अपने आप ही जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो सारा दिन हमें शारीरिक सुखों में ही अपनी उम्र नहीं गुजारनी। तो आगे, वह कैसी रोशनी से भरपूर वाणी है। वस्तुतः मनुष्य के अस्तित्व में शरीर व आत्मा दोनों आवश्यक अंश है। आत्मा को लेकर ही शरीर का सारा खेल है। आत्मा के बिना शरीर का मूल्य मिट्टी तुल्य रह जाता है। सुख दुख का मूल स्रोत भी आत्मा ही है। जो सुख और दुख हम महसूस करते हैं, वो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस करते हैं। ये ज्ञान हमें बहुत अच्छी तरह हो जाए। जो खुशियां हैं वो आत्मा से ही मिलती हैं। जो सुख भी मिल रहे हैं ना किसी सामान को, वो छोटी से छोटी चीजों में भी हम बहुत सुखी और खुश हो सकते हैं। कि हमारे घर में एसी नहीं है, कूलर है सिर्फ, तो वो कूलर से भी हमें है कि भाई देखो और कितने लोग हैं जिनके पास में तो पंखे भी नहीं है, और हमारे पास पंखा है, कूलर नहीं है, तो हम उसमें भी बहुत खुश। हमारे आत्मा से होना चाहिए, समान सुखों में नहीं कि हम सामान खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत सुखी होते जा रहे हैं। ये हमारे अंदर से सुख है, आत्मा से। ये चीज जिस दिन दुनिया को समझ में आ गई कि खुशियां और असली सुख तो आत्मा के अंदर ही छुपा है। कि हमारे घर में पंखा है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग हैं पंखे से भी नहीं है, लाइट नहीं आती, इन्वेटर है हमारे घर में, पंखा चल रहा है, बहुत बड़ी बात है कि गर्मी से हम इतना तो बच रहे हैं। अब हम देखे जा रहे हैं कि वाह उनके घर में तो एसी है, उनके घर में तो कूलर लगे हैं, तो बस फिर वही है, दुखी होते रहो, रोते रहो। तो वो एसी होके भी हम दुखी ही हैं। एसी की ठंडक में तो बैठे हैं अंदर, वही चल रहा है कि भाई
उनके यहाँ तो वो वाला एसी आ गया, उनके यहाँ तो वो वाली गाड़ी आ गई है, तो उसमें भी हम सड़ते कुड़ते रह सकते हैं। हमारी आत्मा उसमें भी अशांत ही रहती है। तो हमें सुख दुख का ज्ञान होना चाहिए कि सुख कहाँ पे है, और औरों को भी हम ऐसा समझा पाए। हमें अगर समझ में आ रहा है ना, तो उनको भी एग्जाम्पल देके हम समझा सकें कि आप कितना भी सामान खरीद लें, जो खुशी अंदर से है वही असली खुशी है। और जब नीचे देखेंगे ना, कहाँ हमें नीचे देखना है, कहाँ हमें ऊपर देखना है, कि हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि सामानों को लेकर हमें अपने से नीचे लोगों को देखना है, और आत्मिक सुख को हमें अपने से ऊंचे को देखना है कि वो कितने उच्च अवस्था में है। ऐसा हम कर पाए, ये ही है मेन। यदि आत्मा में सुखदायक भावों का अभाव है, तो मनुष्य का जीवन स्वयं व दूसरों के लिए दुखदायी बना रहेगा। उच्च भावों के बिना आत्मा मृत प्राय है। सच्चे अर्थों में उच्च भाव ही सुखदायक हैं। ये लाइन देखें, उच्च भाव के बिना आत्मा मृत प्राय है, कि वो कितने ही ऐशो आराम में रहे, अगर हमारे उच्च भाव नहीं है, तो आप देखिए कितनी समस्या चल रही है नींद की, कि नींद नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि नीच भाव है। सारा दिन दिमाग में चल रहा है कि और पैसा कैसे इकट्ठा कर लें, और सुख सुविधाएं कैसे इकट्ठी कर लें, या वही है, अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के दुख से दुखी हो रहे हैं। दूसरों के सुख को देख के हम दुखी हो रहे हैं कि वो इतना सुखी कैसे है, वो खुश कैसे रहता है। तो फिर नींद कहाँ से आएगी? फिर तो हमारा दिमाग ही वही है कि नीच भाव में ही चलता रहेगा। तो आत्मा भी कैसी हो जाती है? मृत प्राय, कि उसमें हम एक जिंदा लाश की तरह चलते हैं। मैंने तो अपने एक भाव प्रकाश में ही बताया था कि पूछा गया था, तो मैंने एक लाइन में आंसर दिया कि मैं भगवान से जुड़ने से पहले एक जिंदा लाश थी। और उसमें ये नहीं है कि अंदर से बाहर से भी बिल्कुल बेसुधी की अवस्था में, कि होश ही नहीं है, इतना माइंड का भी बैलेंस बिगड़ा हुआ कि मेरे। तो देखें भगवान हमें कहाँ से, मतलब एक वो है ना, कहते हैं कि चमत्कार से ही वो करा जाता है, कि बोला जाता है कि पहले लोग ना, कि कोई किसी की मृत्यु हो गई और उसको जिंदा कर दिया, तो पता नहीं वो तो क्या होता था या नहीं होता था, कि किसी को मार दिया, वो जल छिड़का, और वो तो हमने देखा नहीं। लेकिन मैं ये अपना एग्जाम्पल और बिल्कुल आपके सामने साक्षात में, कि अपने आप को बता रही हूँ कि मैं जिंदा लाश थी, हम जिंदा लाश थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता, कोई दुनिया का नहीं पता, अपना ही नहीं पता है कि क्या है, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। और देखा हुआ है सभी धर्म संबंधियों ने मुझे। तो भगवान तो हमें देखो कहाँ पे जान डाल दी हमारे अंदर। तो ये हमारे अंदर जो उन्होंने आत्मा में जान डाली, तो उसको हम संचार कर पाए, उसमें और ऊर्जा निर्वाह कर पाए, और अपना कार्य अच्छे से कर पाए। भगवान की शिक्षा को जानते हुए, उस पे चलते हुए, हम आत्मा को मुख्य रखते हुए उस पे कार्य। खोलिए जरा, खोलिए। ईमान जी, आपका माइक ऑन हो गया। शुभ। आत्मा को चिंत करने में ही समझदारी है। था ना टॉपिक, मैं क्या सींच रहा हूं? तो आत्मा को सींचना है हमें। आत्मा मूल है, तथा उच्च भाव को सींचना मूल को सींचना है। आत्मा क्या है? हमारी जड़ है। जैसे अब हमें ज्ञान है ना बाहर का, कि पेड़ पौधों का ज्ञान है कि जड़ को पानी देना है, तो हमें शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आत्मा जड़ है। पानी, खाना पीना जो है, भोजन, कपड़े, सब दो शरीर को, लेकिन वो कब हमें देंगे, कब हरे भरे रहेंगे हम, कब हमें कपड़े पहन के खुशी मिलेगी, कब हम खा पी के हमारी
शरीर हष्ट पुष्ट ऊर्जा मिलेगी जब तक आत्मा को सींचा नहीं जाएगा। संसारिक पदार्थ वे शारीरिक सुख इसकी तुलना में हैं। हे बहुत नीचे हैं। इससे मतलब बहुत नीचे हैं। जो जन जितनी सहजता से इस सत्य को उपलब्ध कर लेता है, उतना अधिक वह उचित व स्थायी सुखों का अधिकारी बनता है। अब जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही हम सुखों के भागी बनते जाएंगे। तो ये हम करें तभी है, खाली ये पढ़ने से नहीं। मैंने पढ़ लिया और आपने सुन लिया तो वो तो एक क्या हो गया, पाठ हो गया। पाठ रखते हैं ना, किसी किसी के पाठ रखे जाते हैं घर में, चालीसा पढ़ा जाता है, तो वो खाली पढ़ के ही ना, हमें उसे यहाँ पे तो बातें समझा के कही जाती हैं। मेरे बच्चे या आसपास भी सोचते हैं कि रोज हम क्या ही कर रहे हैं, कि रोज क्या मम्मी सत्संग सत्संग। आपको तो पता नहीं क्या ही हो गया कि सत्संग। तो मैंने बोला कि जो सत्संग है, रोज नई बात ही सीखने को मिल रही है हमें, कि रोज हम वही आरती या चालीसा नहीं पढ़ रहे। इसमें हर रोज एक नया चैप्टर है, हर रोज एक नया जानने को मिल रहा है। अपनी जिंदगी का एक और अध्याय खुलता दिखता है और जिंदगी उतनी ही सरल होती जाती है, उतना ही हम खुशियों से भरे रहते हैं। और ये तो उन्हें दिखता ही है कि मेरे को देख के कि लगता ही है घर वालों को कि नहीं नहीं इतना मत कूद। अब पता ही नहीं, मैं तो खुद कोशिश करती हूँ थोड़ा सा डाउन रहूं, कि भाई कहेंगे नजर लग रही है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, घर में सभी को ही रहता है कि इतना भाई खुश ना ही रहो। अब मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं कैसे रहूं शांत। क्या मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, ज्यादा नहीं खुश रहना, ज्यादा मतलब ये भी देखें उल्टा ही है कि कोई कहेगा कि खुश रहना नहीं आता और मेरे को इतना हर समय खुशी मस्त मतलब रहता है, मस्त रहता है, बच्चों की तरह से नाचने का, बच्चों से ऐसे ही बच्चों की तरह मस्ती करने का। तो उसमें हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनको चिंता रहती है कि हाँ अभी वही प्रॉब्लम से भी निकली हूँ, तो सही है, उनकी चिंता जायज है। मैं मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ। आप देखिए देखिए उल्टा उल्टा भी होता है। और कई ऐसे उदास रहते हैं तो मेरा मन होता है कि क्यों नहीं खुश है। मतलब किसी अपने के लिए तो बहुत ही रहता है कि मेरी जानकारी में है कि भाई वो बहुत ही आजकल दुखी है, तो मेरा मन है कि क्यों नहीं खुश है, कि कोई समस्या नहीं है बड़ी। और यहाँ उल्टा भी है कि भाई मैं अपने को सोचती हूँ भी थोड़ा शांति रहना चाहिए, इतना भी नहीं वो होना चाहिए। तो वो हम कोशिश करके चाह के भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर से मन जो है वही है कि कुछ बुलबुले या नाचने का, वो कहते हैं कि शिवान जी ने कहते हैं कि भाई हमारा पता चल जाए ना तो नाचने का ही मन रहता है कि हम नाचने लग जाए, तो वो करता है हमेशा मन। तो ऐसा सभी और भी कर पाए, अपनों के लिए तो ज्यादा ही रहता है, जो बहुत अपने हम दिल से जुड़े, खून के रिश्ते से नहीं, जहाँ दिल के रिश्ते से जुड़ जाते हैं ना, तो वहां के लिए तो बहुत रहती है प्रार्थना कि उनको भी वो खुशियां जो है उसका रास्ता। खुशियां क्या है, खुशियां तो अंदर ही है, बस उसकी वही चाबी बोलो कि भगवान ने तो हमें ना उसकी चाबी दे दी है, या वहां पे पहुंचने का हमें वो मार्ग दिखा दिया जो उनकी देव ज्योति में, देव प्रभाव में दिखता है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे आत्मा को सींच सकते हैं और आत्मा के अंदर ही सारे राज छुपे हैं, हमारे दुख के भी, हमारे सुख के भी। तो बाकी लोगों के लिए भी बहुत गहरी प्रार्थना है, जो और है कि भाई उनको भी इन खुशियों का राज पता चल जाए। कोई समस्या बड़ी नहीं, हमारे जाने से ऊपर कुछ नहीं। वो बोला जाता है ना, डर के आगे जीत है। एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने कि डर के आगे जीत है। तो डर किस चीज का, एक मौत का डर रहता है सबको। मेरे नाना जी ना बहुत डरते थे मरने से, तो उनको लगता था कैसे आएगा, और गए वो भी दुनिया से। जाना तो सब नहीं है, तो एक डर निकाल दो कि एक लास्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा कि हम खत्म हो जाएंगे, वो होना ही है। आज से अगर हम स्वस्थ है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आप अच्छी उम्र बिता के जाएंगे। नहीं है तो फिर कभी भी जा सकते हैं।
तो 10 साल बाद भी, 20 साल है, कितने साल भी आपकी जो मौत है वो आज भी आ सकती है, क्योंकि वैसे भी नहीं किसी चीज का पता। हम बाहर जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो उसको याद रखें कि कभी भी जा सकते हैं, तो खुश रहेंगे। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, उससे बड़ी चीज क्या हो जाएगी हमारे जाने से। और सारी समस्याएं उसके नीचे हैं। कई लोगों को देखा सुसाइड करते हुए, तो वो उनको आखिरी क्या दिखता है कि भाई खत्म हो जाओ, सारी समस्याएं खत्म। कि कर्जा हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई घर में, कोई झगड़े चल रहे हैं, तो बस आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो। तो बस सबसे लास्ट में क्या है, खत्म होना ही है। तो अगर हमने वो डर निकाल दिए तो बस फिर ठीक है, सारी समस्याएं छोटी हैं, उसके नीचे हैं सारी समस्याएं। तो समस्याएं बड़ी नहीं है, वही है, भगवान तो सलूशन हमें बताते हैं, हम उसे ढूंढ पाए, उस पे चल पाए। बहुत मुश्किल चलना ही है, तो उस पे चल पाए, इतना सच्चाई ना भलाई। चंगे चंगा भी आए थे बहन, मरना ठीक है मेरी भाई। ये किसका माइक ऑन है? साथियों, अब हम सबको आत्म विश्लेषण करने की नितांत आवश्यकता है। अब इतना सारा हमने पढ़ा, एग्जाम्पल भी दिए, और उसमें हमने जाना भी तो कि भगवान ने तो हम सबको जीवित कर दिया। मुझे नहीं पता पहले के जमाने में जीवित होते नहीं थे शारीरिक रूप से। वो तो बहुत मुश्किल है कि आत्मा निकल गई वापस नहीं आती, हमने पढ़ा सुना। लेकिन मृत्यु तो शरीर की तो होती ही है, आत्मा की तो नहीं होती ना। तो आत्मिक रूप से अगर हम मर गए तो क्या है फिर। तो हम लोगों को तो देखो जीवन संचार दिया है, हमें तो वो दिया कि अमर बना दिया हमें, कि भाई आत्मा की मृत्यु से हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना अपना फिर हम आज हमने जाना तो आत्म विश्लेषण करने की नितांत आवश्यकता है। सबके लिए एक होमवर्क है कि साथियों, अपने को जाने, कि हम समय रहते देख सके कि हम क्या सींच रहे हैं, मूल या डाल पात। एग्जाम्पल देखो, पेड़ से दे रहे हैं कि कहीं पत्तों पत्तों में पानी डाल के ऊपर से पत्ते पत्ते गिले करे, और जड़ तक पानी नहीं पहुंचा है तो वो पत्ते तो मुरझाई जाएंगे, जरा सी धूप निकलेगी वो पानी सूख जाएगा। तो काश हम सभी मूल को सींच सके, ऐसी है शुभकामना। तो अपने शरीर में भी हम देखें, जो हमारी आत्मा और शरीर है, इसमें हमें अगर पता चल गया कि मूल क्या है, जड़ क्या है, और मुख्य और गौण का अगर हमें पता चल गया है, हमें ज्ञान हो गया है, तो फिर हम उसे बोध भी करें। खाली ज्ञान में ही ना जिए, कि हम उसे बोध कर पाए, रियलाइज कर पाए, और अपनी आत्मा का भला कर पाए। मैं ऐसा कर पाऊं, आप सभी ऐसा कर पाए, ऐसी मेरी बहुत गहरी शुभकामना है सबके लिए। सबका जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे, कि वो खुशियों को जान पाए कि खुशियां कहाँ हैं, अपने अंदर ही हैं। उन खुशियों को वो जी पाए, ये सब हम कर पाए। तभी भगवान की शिक्षा सफल है, तभी हमें इस शिक्षा को जानना सफल है। अगर हम उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम भगवान को क्या दे रहे हैं संदेश, हम उनके कैसे सेवक हैं। तो बहुत शर्म की बात होगी कि भगवान ने हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा जो शिक्षा दी है, उसको अगर हम जी नहीं पाए, खाली भगवान का नाम ही लेके रह गए, फिर तो वही कर्म कांड है कि नाम लिया है हमने, नाम जप रहे हैं। नाम नहीं जपना हमें। शुभ हो, कोई गलती हो क्षमा करना, और कोई भी आप अपना भाव प्रकाश कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो भी। शुभ हो आप सभी का। श्रीमान जी। शुभ हो श्रीमान जी। कोई भाव प्रकाश करना चाहता है तो कर सकते हैं। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो रण जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत हमें सतर्क करने वाला विषय। अपने आत्म के हित को सामने रखें, भगवान की शुभ आज्ञा अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार
हम समझने का प्रयास करें। भगवान भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, काश में समझ आ सके। आज का विषय कितना सुंदर। भगवान ने कहा है कि मुख्य और गौण की पहचान करना सीखो, अपनी प्रायोरिटी समझना सीखो, और प्रायोरिटी में जो मुख्य है उसको पहले निपटाना सीखो। अगर गौण ना भी हो सके तो कोई बात नहीं, हमारा जो अस्तित्व है उसमें हमारी आत्मा मुख्य है। यदि हम आत्मिक रूप में जीवित रहते हैं, अभी ये दुनिया की सुविधाएं, ऐशो आराम, हमारे संबंधी, हमारी धन संपत्ति, हमारा मान सम्मान, हमारा परिवार, जो कुछ है हमारे लिए कुछ मीनिंग रखता है, अर्थ रखता है। वो कहावत है ना कि आप मरे जग बरले, कि जब कोई मर जाता है तो उसके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही मर गई, पूरी दुनिया में बरले आ गई। एक व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़कर परलोक में जाने के लिए विवश होता है, उसके पक्ष से यदि हम देखें कि जब वो चला जाता है दुनिया से, तो उसके जो पीछे रह जाते हैं उनको उसके जाने का, बिछड़ने का दुख होता है। बहुत कई दिनों तक परेशान होते हैं, कई तो परमानेंट रोग ही लगा लेते हैं, कितना दुखी होते हैं। एक गया है, जो सारे हैं वो ली, और जो एक चला गया परलोक में, उसके लिए सारे मर गए, वो बेचारे की हालत कैसी होगी। तो पुण्य भगवान ने हमें इतना सरल कर दिया है कि हम उनकी यहाँ से सहायता कर सकते हैं, हम उनके लिए शुभ कामनाएं करें। हम जितनी शुभ कामनाएं करते हैं, धीरे धीरे उसको पता लगने लगता है। तो शुभ कामना भी फिक्स टाइम पे करनी है। जैसे आप किसी को मिस कॉल मारे, पहले तो लैंडलाइन होती थी, अब तो मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। लैंडलाइन में कई बार मीटर भी नहीं होता था, पता नहीं चलता था किसी ने कॉल की है। अगर आप किसी को सही वक्त पर रोज मिस कॉल करते हैं, इसी स्कूल रात को मान लो 12 बजे करते हैं, 1 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, 3 बजे करते हैं, तो कई दिन तक उसे पता नहीं चलेगा कि मिस कॉल मारी और बंद कर दिया। बड़ा परेशान, कौन है पागल मुझे मिस कॉल मार रहा है। पहले तो पता नहीं चल गया मिस कॉल लग रही है, फिर जब उसे पता लग गया कि कोई मुझे मारता है, तो फिर उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, बड़ा बड़ा मूर्ख, बेढंगे टाइम पे अपना काम कर रहा है। धीरे धीरे एक दिन मिस कॉल ना मारे, अब वो कई बार ना तैयार हो जाता है, ये उसकी चलाने वाली है हमारे, तो शुक्र है मेरी हमारे, फिर उसके अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं। फिर वो ये सोचता है कि पता नहीं बीमारी ना हो गया हो, मरी ना गया हो, कोई और समस्या ना आ गई हो। अगर वो अच्छा अच्छा अगर स्वभाव रखता है, तो फिर उसके लिए शुभ कामना करता है वो, जिसके घर में मिक्स कार आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने जो फरमाया, प्रलोक संदेश में भी आया कि ठीक टाइम पे करेंगे तो प्रलोकवासी को पता लगने लगता है कि मेरे लिए शुभ कामना करता है, तो हृदय से जुड़ जाता है। वो अपने इस दुनिया को छोड़ने के कितने दुखों को, कष्टों को भूल जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं चाहे स्थूल शरीर इनके सामने नहीं खड़ा, लेकिन मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। वो फिर कई बार खुद आके शुभकामनाएं करते हैं लोग भी, और हमारी सहायता भी करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम जीना सीखें। जीना सीखने के लिए उच्च संवेदनाओं की जरूरत है। कहते हैं ना कि भगवान जीवन दाता है, हम जी तो रहे हैं, भगवान हमें कौन सा जीवन दे रहे हैं? भगवान हमें पत्थर से इंसान बना रहे हैं, हमें हितकर वजूद, हितकर अस्तित्व बनाना चाहते हैं। सबके भले में काम आने वाला हमें बनाना चाहते हैं। हमारे घर में जो भी सामान है, जितना भी सामान है, अगर उसमें कोई सामान हमारे काम नहीं आता, हमारे काम का नहीं रहता, तो फिर हम उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं किसी भी तरीके से। नेचर भी डिस्पोज ऑफ कर देती है जो किसी के काम का नहीं होता। तो पुण्य भगवान देवात्मा हमारे कितने बड़े उपकारी हैं, परम उपकारी हैं। हमारे अस्तित्व का जो परम श्रेष्ठ भाग है, हमारा आत्मिक जीवन, आपका दौलत सिंह शुभ जी, शुभ। हाँ जी, आज ये बात आई कि हमें सीखने की बात आ गई, क्या सीख रहा हूँ। कल मैंने टीवी में देखा, बंगला साहब गुरुद्वारे के आ रहा थी कि मरना सीखो। कल का सारा दिन ही जो है यही सोच रहा था कि मरना कोई मालूम नहीं कब आ जाए, घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, कब आ सकता है। जीना तो सीखते रहे, जो करते रहे,
गलत फलत चलता रहे। अब आ गया कि मरना सीखो। अब मरने में तो हमारा सारा दिन ही कल ऐसे रहा कि क्या मालूम कब आ जाए। अब जो अभी बातें आ रही है, मैं इससे भी प्रभावित हूँ कि कैसे फिर जीना सीखूं। कल तो मरना सीखा, आज जीना कैसे जीऊं, कृपया इसके बारे में बताएं। जी 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 हाँ, तो जी मरना सीखो जो कह रहे हैं ना, उनका जो अर्थ है ना वो ये है कि हम उच्च संवेदनशील बने, हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए हितकर बने। बीज को धरती पे बीजते हैं, 5-7 दिन के बाद अगर कोई उखाड़ कर देखें तो देखेंगे बीज खत्म है। बीज नष्ट होकर इतना बड़ा उसने पौधा बना दिया। बीज असल में नष्ट नहीं हुआ, बीज का विकास हुआ है, वो पौधे की शक्ल में विकसित हो गया। मरना सीखने का अर्थ ये है कि हाँ मैं बताऊं। हाँ संसार मरना, हाँ शुभ शिवा, मरना सीखे से मतलब कि जब हम मर रहे हैं, मरना सीखे कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो तो उस दिन कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग हमारे लिए दुखी है दिल से, तो मरना सीख लिया हमने, है ना। तो जीना है और तो जिए, तो जिंदा दिली से जिए ना, कि हाँ दूसरों को काम आते हुए जिए। तो जिस दिन मरोगे तो वो मरना सफल हो जाएगा, हमें मरना ही आ जाएगा शुभ उस दिन। मरना सीखने का यही अर्थ है कि हम दूसरों के लिए जीना सीखें। वो बीज मरा ना, असल में वो मरा नहीं, वो खुद विकसित हो गया पौधे की शक्ल में, और अपने अस्तित्व से लाखों करोड़ों बीज पैदा करके। शुभ हो। श्रीमान श्रीमान जी, नवनीत जी कई बार बताते हैं, सबको सदैव की जय। मैं कहना चाहती हूँ कि मरना सीख का, जैसे नवनीत जी बताते हैं परलोक की तैयारी, कि हमने आगे की तैयारी करनी है और यहाँ से अपने मन को मोह से हटाना है, वो चीज है मरना सीख। छोड़ना तो सब कुछ है, उस टाइम दुखी हो कि जी छोड़ना पड़ रहा है, पीछे देखें, उससे अपने आप को दूर करने का मुझे जो समझ आया है कि भौतिक चीजों से, सामानों से अपने मन को हटाते जाएं और उच्च भावों में लगाएं, जो वहां भी चलेंगे, पर लोक की तैयारी करें, वही मरना सीखने का है। वो पढ़ा सुनते भी हैं, जीना है तो मरना सीख के, जीते हुए यूज कर रहे हैं, मरने के लिए तैयारी करो कि इनके ऊपर डिपेंड कम करें। धन्यवाद शुभम, मेरा ये विचार है। धन्यवाद। कहने का ये है कि धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। धन्यवाद आपका, सबका शुभ हो। याचना में तो मेरा जो विचार है ये है कि जीते जी मरने का मतलब क्या है। जीते जी मरने का अपनी सबसे, जब आदमी की मृत्यु होती है ना, तो सबसे पहले इंसान के पैर ठंडे होते हैं। हम जो रोज मेडिटेशन करते हैं ना, अपने शरीर को आत्मा से निकालने की, जाप आज कोई भी करो, कहते उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग, बिन बाती बिन तेल जले 12 मैं दिन रात। जो हमारे अंदर वो एक ऊर्जा शक्ति चल रही है ना, उसको ट्रेस करने के लिए जब हम भजन पे बैठते हैं या योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें से जो हमारी आत्मा सिमट के हमारे हर अलग अलग हिस्से पे मतलब कि वो वर्क करती है। तो वर्क करने के बाद जब एक शरीर को किसी चीज में छोड़ना होता है ना, उस ऊर्जा बल ने, तो उसको बड़ा मुश्किल लगता है। अगर हम डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो जीते जी मरना वो सफल हो जाएगा और अच्छा रहेगा। मैं तो जो मैंने मतलब कि अपने गुरुओं से, ग्रंथों से या भगवान देव आत्मा से जो भी किताबों में से मतलब कि सीखा है, तो मैं तो यही इसको मतलब कि दे रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना विचार है। सबका शुभ हो। बहुत ही भगवान देव आत्मा की अच्छी मतलब कि जो लिटरेचर है, और बहुत ही अच्छी प्यारी बातें हैं। बहन जी ने, रेणु वधवा जी ने बहुत ही प्यारी बातें, जो मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे समान बुजुर्ग बहन भाई, सबका शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। हमें ना प्रश्न करने चाहिए, तभी हमारे अंदर ना हम झिझकते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। शुभ हो आपका। क्वेश्चन भी क्या है कि क्वेश्चन में भी वो होता है। ठीक है बहन जी, आपका धन्यवाद। तो शुभ जी, शुभ एक जो बात की ना कि जीने और मरने की, तो एक्चुअली मरना सीखें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अपने आत्मिक जीवन के लिए हमारे को अगर
शरीर की कुर्बानी देनी पड़ती है, कि अपने आप को चलाना पड़ता है, तो वो मरना सीखें कि शरीर को वैसे भी जाना ही है। अगर वो दूसरों के विशुद्ध परोपकार में लगेगा तो हम दूसरों के लिए जिएंगे, चाहे वो शरीर वैसे भी नहीं रहना अगर, लेकिन वो शरीर को अगर हम दूसरों के लिए मारते हैं, मतलब उसके लिए स्पेंड करते हैं हमारी शारीरिक शक्तियों, तो वो मरने का सही तरीका है। तो ये है कि आत्मा, जैसे आज सभा हो रही थी कि आत्मा मुख है, शरीर गौण है। तो जब आत्मा मुख है तो हम शरीर को आत्मा के लिए कुर्बान करना सीखें। ये मरना सीखने का मतलब ये है। शुभ हो जी, शुभ हो। कहने का अर्थ ये है कि हम संसारिकता के साथ उचित संबंध रखें, अनुचित संबंध काटें। मोतीलाल जी, आप बहुत देर से ऑन करे हुए हैं, कृपया अपना आप कहें। भूषण जी, आप अपना माइक ऑफ कर लें। शुभ श्रीमान जी, आज का जो है बहुत ही साधन ज्ञानवर्धक रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद। जो डिस्कशन हुआ उसमें भी जो है कुछ सीखने को मिला। श्रीमान जी, एक प्रार्थना है। फरमाइए। आज मेरे पोते सनय जी का जो भी आया था वहां पर शिविर में, उसका जन्मदिन है, तो सभी धर्म साथियों से प्रार्थना है कि उसके शुभ आशीर्वाद दें और शुभकामना करें कि उसका जीवन भी सेवाकारी हो सके। शुभ हो उस बच्चे का, बहुत अच्छा प्रभाव उन्होंने छोड़ा वहां पे शिविर में, बहुत अच्छा लगा। आपके भोपाल से बहुत लोग आए थे, लगभग 18 या 20 लोग आए थे, बहुत अच्छी बात है। श्रीमान जी, मेरी जो 3 पीढ़ियां आई थी वहां पे। अच्छा, आपकी बेटियां भी आई थी? मेरा जो है, मेरी भाई आया, बेटा आया, पोता आया। पोते से मिला था मैं। हाँ हाँ, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो। अच्छा, नैनी जी तो जवाहर जी की बेटी हैं? जी जी, शुभ हो। जवाहर की बेटी है, मिलन मेरा बेटा है, अंजू जी, और सनय मेरा पोता है। शुभ हो। और श्रीमान जी, वो जो आपने शुरू किया था कहना, मेरे को तो वो ही लग रहा था। आप उसको प्लीज कंटिन्यू करिए कि जैसे बीज अगर बो दिया है, फिर उसके अंकुर फूटे हैं, तो आप वो अपनी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो वो अच्छा लगेगा मुझे। शिक्षा हाँ यही जी। है कि जब एक बीज को जमीन में बीजते हैं, जो बीज प्रस्फुटित होता है, अगर हम 5-7 दिन के बाद देखें उसकी जड़ें निकाल के, तो उसमें बीज दिखाई नहीं देगा। कोई पूछे बीज कहाँ गया, कहते हैं ना आमतौर पर कि बीज नष्ट हो गया, तब ये पौधा बना है। असल में उसका मीनिंग यही है कि आध्यात्मिक मीनिंग यही है कि वो बीज खुद विकसित होकर पौधा बन गया और सैकड़ों, हजारों, लाखों बीजों को दुनिया में पैदा करके जाएगा। इसी को मरना कहते हैं कि संसारिकता के साथ उचित संबंध रखें, उनके भले को लेकर जितना हम संबंध रख सकते हैं, उनसे किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए हम ऐसे ही ना बने कि अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए चिपके रहें किसी के साथ। तो हमें जीना सीखने का यही अर्थ है कि धर्म जगत में हम ऐसे उच्च भाव हमारे अंदर, उच्च जीवन पैदा हो और हम सबके लिए हितकर बन सकें। पुण्यवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि दूसरों का हित करने में यदि मेरी आत्मा भी मर जाती है तो मैं वो भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वो जीना सीखे थे और अपनी मृत्यु से कितनी देर पहले उन्होंने अर्थी बना ली थी अपनी। अभी भी 16 में अर्थी है दीवार में, उन्होंने अर्थी में लेट के देखा है कि मेरे साइज की है, कहीं ऐसा ना हो भी छोटी रह जाए, पैर ऊपर चले जाए। जबकि इंसान गजल से, फुटों से नाप के देख सकता है, उसके हिसाब से तैयार कर सकता है। बुझने कहते हैं लेट के देखा उसमें। हाँ जी, तो वास्तव में जीना मरना इसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आपका। अंजू बहन जी, श्रीमान जी, धन्यवाद श्रीमान जी, मेरे एक भी यही सेकंड। विचार है। श्रीमान जी, आपको शेरो शायरी बहुत पसंद है, मुझे एक शेर याद आ रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि दाना जब मिट्टी में मिल जाता है तभी फूल खिलते हैं। तो अपनी हस्ती को मिटाकर ही हम कुछ पा सकते हैं, कुछ महान बन सकते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ हो। मुझे लगा आपको अच्छे लगते हैं शेर, तो बताओ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखो 2 लाइनों में 2 पुस्तकें लिखा गया शायर, 2 पंक्तियों में। धन्यवाद। शुभ हो। शशि गोयल जी, शुभ हाँ आपका। जी, सदैव की जय, सबका सदैव की जय। अच्छा, हाँ जी, एक भजन भी है ना हमारा, वही है जीता जो मरता है। तो इसका यही है कि जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, दूसरों की सेवा में अपना लगा दे सब कुछ, असल जीवन तो वही जी रहा है।
तो आत्मिक जीवन भी वही सुंदर जी पाएगा। तो ये एक लाइन है इसमें कि वही है जीता जो मरता है। ये नेचर का शाश्वत नियम है कि नेचर ने हमें पैदा किया है दूसरों की सेवा के लिए, हमें खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए, दूसरों पे बोझ बढ़ने के लिए पैदा नहीं किया। धर्म यही है भी हम कितना औरों के लिए हितकर हो सकते हैं। शुभ। हाँ जी भूषण जी, आप अपनी बात समय का। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे कि नेचर ने हमें पैदा किया है, ठीक है। जी तो नेचर जो है उसमें मैं तो देख रहा हूँ कि जिस चीज को हम देखते हैं वो हर चीज नेचर है, क्योंकि माता पिता जब जन्म देता है तो वो तो एक ऊर्जा बल है, ठीक है ना। वो पहले से ही सृष्टि में पड़ा है, उसमें तो कोई डिफरेंट है नहीं है। जैसे आपने कहा कि जड़ को आप एक बीज को डालोगे, क्योंकि बीज तो धरती पे पहले ही पड़ा है, ठीक है ना। जो महात्मा लोग 84 लाख दुनिया बताते हैं ना, जो मेरी समझ में है या जो मैंने गेन किया है, मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ, मतलब कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास इतने वो भी नहीं है। तो जब बीज एक नीचे धरती पे मतलब कि उगता है ना, तो उस जब उसकी वो ऊर्जा ऊपर जाती है ना, आपने जो मैंने पहले आपको बात बताई है, जब ऊर्जा उसको जाती है तो उसके पत्ते निकलते हैं, फिर उसके फूल बनते हैं, फूल बनने के बाद उसमें मतलब के फ्रूट वगैरह लग जाते हैं, अनार का पौधा लग जाता है, अमरूद से अमरूद निकलेगा, कांटे में से कांटा निकलेगा। तो ये सृष्टि का जो नेचर का ना अटल नियम है, इसमें कुछ फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जीवन है मतलब कि जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। हमने तो मैं जो मतलब कि गेन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि हमें रोज डेली जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ना, उससे हमारे आत्मक शरीर को दुख कम होगा, क्योंकि हमें मरने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जो अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो अच्छा मतलब के विचार रखते हैं, लोगों का भला करते हैं। देश समाज से मैंने सीखा था, एक मोगा में मेरी मैडम पढ़ती थी, तो उन्होंने मेरे को वो सुनाती थी, संक्षेप में करें, आज समय वो बहुत हो कहते गया। हैं मुबारक है जन्म उनका जब काम आए औरों को। क्योंकि नेचर में सबका यही है विकास। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, अगर कुछ गलत कह दिया हो तो आपसे माफी चाहता हूँ सबसे। तो धन्यवाद आपका, थैंक्स, बहुत अच्छे विचार है आपके, तो रेणु जी सबका शुभ। प्यार शुभकामना करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, समय काफी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद। रेणु जी शुभकामना करा दें कृपया। श्रीमान जी वो अभी है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। प्यारे आप करा दीजिए। हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो शुभकामना करा के आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव प्रभु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी नष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन सदा विजयी रहने के लिए है, जीतने के लिए है। जो जो समय बीतेगा त्यों त्यों यह धर्म भवन और सुंदर और सुदृढ़ और मजबूत और सशक्त होगा। और जितने भी धर्म जिज्ञासु आत्मा, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा इस धरती पर वर्तमान है, परलोक में वर्तमान है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला, धर्म मार्ग पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। हे भगवान, आपने अपने इस अद्वितीय धर्म भवन में, अद्वितीय धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का
उन सब के वंशीजनों का, उन सब के संसारी संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसारी संबंधियों का, हमारे सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे भगवान, हमारे जहाँ जहाँ भी धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, सच्चे अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे साथियों, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, हम सदा शुभकामना में रहा करें। हमारी इस मंगल यात्रा में सारे मनुष्य जगत को आकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का और दूसरों के लिए हितकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। समय आज थोड़ा सा अधिक हो गया, फिर भी हम कोशिश किया करेंगे कि समय सीमा में ही हम चले। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।